अच्छा ये देखिए हो, कभी कभी लोग सफर जब करते हैं, बहुत सारे लोग देखे कि सफर करते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ियों में ढकच होकर एकदम से कर देते हैं। उल्टी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्यों होती है? दूर सफर कर रहे हो तो एक दवा ले लेना, वोमेकाइन MD4, बहुत बहुत ही अच्छा दवा है ये। 24 घंटे आप बिल्कुल उल्टी नहीं करोगे, एकदम मीठा लगता है वोमेकाइन MD4। ये ज़्यादा पैसे, वोमेकाइन MD4 ज़्यादा पैसे का नहीं मिलता है, 45 रुपया या 50 रुपये का मिलेगा, 10 टैबलेट, छोटी छोटी टैबलेट होता है, बहुत ही बढ़िया, सब दवा से बढ़िया है, जितनी उल्टिया की दवाई आती है उनमें से बढ़िया है। तो कहाँ मिलेगा? जहाँ गाड़ी उड़ी बनती है ना वहाँ मिलेगा, इडियट कहीं के मेडिकल मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? जानते हो जी, जब हम सफर करते हैं तो उस समय हमें, कुछ लोग तो क्या करते हैं, खूब भर पेट खा लेते हैं, मार उल्टा सीधा जाते हैं घूमने के लिए, पकौड़ी कचौड़ी दुनिया भर के खा पी लेते हैं, कुछ खाते हैं तो मीठा खाने के लिए इंजाम छोड़ा, फिर हमने खट्टा खा लिया, तो उस समय हमारे इंजाइम थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि मीठा को पचाएं खट्टा को पचाएं, है ना। तो आज से एक बात ध्यान देना, एक चीज खा रहे तो कुछ समय अंतराल 10-15 मिनट के बाद ही दूसरा कुछ खाना, सबसे बड़ा बीमारी का कारण ये होता है। तो जब हम कहीं सफर में जाए तो सबसे पहले नॉर्मल चीज हल्का ना, क्या जी, हल्का खाना ही खाए, लाइक खिचड़ी, पाँच दाल भात, हल्का सा, ज्यादा नहीं है कि पूरा नट्टी पर ले खा तो वैसे फेंक दो, ऐसे जब नीचे से घुटकी लगेगा ना, और ऐसे खा करके बहुत लोग जानते हैं बढ़ जाते, तो पहले टाली पर, और टाली में घिटिस लगाओ तो उठा खट खट पटकेगा, तो ऐसे ही फेंक देंगे, एक तो नीचे से हो जाएगा, नीचे से गिरेगा, ऊपर से भी गिरेगा, समझा रहे। तो जब भी कहीं बारात वारात में जाओ, गर्मी का सीजन है तो बहुत कम खाना खाओ, नॉर्मली हल्का सा, यानी कि दूसरे के अनाज में तो खूब भर पेट खा ला और बस आँख तक सब उलाट देना, है ना। तो जानते हो, पहले जब सफर करने जा रहे हो तो हल्का खाना खाओ, हो सके तो केला खाओ, तो ठीक है, उल्टा सीधा ज्यादा मत खाओ। हम लोग गए थे टूर पे तो क्या क्या खा लिए थे, बहुत कुछ खा गए थे, बहुत कुछ खाया थे, लड़के पैसे ले गए तो खाया, मना करे कि मत खाओ, और ट्रेन में आते आते उल्टी सुल्टी पेट उठ झरना सबका स्टार्ट हो गया। कई बार हम समझ में आ रहा ना, तो पहले तो हल्का खाना खाओ, क्योंकि चलते वक्त गैस बनता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो हम देखते हैं, देखने और महसूस करने के अंदर, ये ब्रेन मेरा कंफ्यूज हो जाता है, इनमें इनबैलेंस हो जाता है। हम देखते तो हमारे शरीर बैठा हो लेकिन हम चल रहे हैं, ये दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट करता है, भाई हो क्या रहा है ना, चल रहे हैं लेकिन चला हम पैर और तो बिल्कुल स्थिर है। जब भी अब सफर में आप जाइएगा तो करीब मत देखिएगा, दूर देखिएगा बहुत ज्यादा, है ना, हो सके तो आराम करिएगा, या तो दूर देखिएगा, करीब मत देखिएगा, नहीं तो उस कंडीशन में उल्टी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है, ये जो कान और आंख है, कान और आंख के बीच में जो संतुलन होता है, ये भी इनबैलेंस फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्स होता है। क्या होता है जी? एंडोलिम्स। यही बैलेंस करता है। यही क्या होता है, जब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, तभी हमें मोशन सिकनेस आ सकती है, उल्टियां हो सकती है। समझा रहे ना जी? समझा गया? और ब्रेन का सिग्नल यानी कि कनेक्शन, कभी कभी क्या होता है जी, आंख नाक से और इसे ब्रेन से सिग्नल टूट जाता है। एक रीजन और होता है, ऑक्सीजन की कमी है। सुन रहे हो? ऑक्सीजन का भी बहुत बड़ा असर होता है, बहुत ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन में क्या करता है, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। जहां आप बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो या कहीं बैठे हो, तो वहां जितना ये खुले में ऑक्सीजन मिल रहा है, रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए ऑक्सीजन को, उतना वहां नहीं होता, हो पाता होगा, उसमें अपना जाते हो। कभी कभी सर में दर्द, गैस बनता, सर में दर्द हो ही जाता है, उस कंडीशन से भी उल्टियां आपको होती है, ठीक है। आपने देख लिया कि हमें क्या होना चाहिए, वोमेकाइन MD4। अब ये आता है एरोप्लेन में, नाक से खून क्यों आ जाती है, क्यों आती है? क्योंकि जब हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे मान लें हमने क्षोभ मंडल छोड़ा, सप्ताप मंडल, आयन मंडल पे हम जा रहे हैं, हम सप्ताप मंडल में जहाज जाते, 2 लेयर को हमने छोड़ दिया, तो हमारे जो शरीर नीचे है तो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो जो हमारे जो हृदय की जो क्या है, पंपिंग है, जो मारता है, ऊपर से दबाव तो मेंटेन रहता है, ऊपर से प्रेशर और नीचे से प्रेशर तो मेंटेन रहता है। और 2 लेयर हमने छोड़ दिया, धरती से 2 लेयर छोड़ दिया, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, सप्ताप मंडल चले गए, इसका दबाव कम हो गया, तो नीचे से मारेगा प्रेशर। और जिस सबका नहीं होता, जिसका नस
बिल्कुल कमजोर होता है ना, भक भक फूट, क्या होगा जब प्रेशर मारेगा तो फट से फट जाएगा, नाक से खून आने लगेगा। या ये होता है कि सर यहाँ के अगर नस कमजोर होंगे तो यहाँ भी अब ब्लड तेज आएगा तो यहाँ भी दर्द करेगा, यहाँ भी दर्द करेगा, सर दर्द करेगा, है ना। उसमें भी बहुत उल्टियाँ कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग कि बच्चों के तो हर स्किन में पतला होता है, उसका सब पतले पतले होता है, देखते हो ना, रोते हैं तो दिखाई, तो उन लोगों के लिए तो और दिक्कत आ जाती है। इसलिए पहले तो जहाज में बच्चों को सफ़र नहीं कराना चाहिए, अगर कराना चाहिए तो कुछ ऐसा चीज़ खिला दे, सुला देना चाहिए, तो बिल्कुल वो सो जाए। इसलिए बहुत होशियार जो चाहते हैं जहाज में पहले जगह रहते हैं, जगह कई दिन जगह रहते हैं, जाते सो जाते हैं, समझ में नहीं तो सब ठीक। जब जहाज में सफर करना तो जगह रहो, सो मत, तो ऐश करो, रात भर दिन में जाओ तो जहाज में सो जाओ, कोई समझ कुछ नहीं होगा, है ना। और जहाँ भी स्किन पतला होगा वहाँ तो पहले दर्द होगा, क्लियर। क्योंकि हमने एक लेयर को छोड़ दिया और प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर कम हो गया और नीचे से प्रेशर अभी वही है, तो आगे यहाँ रहने लगेंगे ना, तब धीरे धीरे मेंटेन बॉडी क्या अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन डायरेक्ट जाते ऊपर तो बॉडी हमारी मेंटेन, ऊपर जाने पर हमारी वजन क्या होती है, घट जाती है, और नीचे जाने पर बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे से ग्रह है कि कहीं और जाओगे, यहाँ से 2 किलो सामान लेकर जाओगे तो वहाँ 8 किलो, 10 किलो, 16 किलो हो जाएगा। अलग अलग ब्रेन पे अलग अलग उसका ग्रेविटी है, उसके अनुसार उसका वेट और घटता बढ़ता रहता है। समझ में आ गया ना। ओके बाय।